नमस्कार दोस्तों। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हमारी सीरीज चल रही है, उसी श्रेणी में ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हिंदू कोड बिल पे जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसको हम कवर करेंगे। देखिए, आज वुमेन के पास में काफ़ी सारे अधिकार हैं। उनके पास में संपत्ति का अधिकार है, तलाक लेने का अधिकार है, लेकिन 1955 से पहले महिलाओं के पास में ये सब अधिकार नहीं थे। यानी इफेक्टिवली 1955 से पहले किसी तरह का कानून था ही नहीं इस तरह का। तो फिर कैसे डिपेंड करता, कौन क्या करेगा कि वुमेन तलाक ले सकती है या नहीं ले सकती, उनको संपत्ति का अधिकार है या नहीं, ये सब कुछ डिसाइड हो रहा था सदियों से चली आ रही सनातनी परंपराओं के हिसाब से। तो इसीलिए अंग्रेजों ने तो देखिए ज्यादा कोशिश करी नहीं, लेकिन आजादी के बाद में जो हमारे लीडर्स थे उस समय, खास करके नेहरू और अंबेडकर, इनको एक जरूरत महसूस हुई कि सोशल रेवोल्यूशन आना चाहिए, सोशल चेंज आना चाहिए, वुमेन्स को उनके राइट्स मिलने चाहिए। इसीलिए जो हिंदू रीति रिवाज हैं उनको कॉडिफाई करने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हिंदू धर्म के लिए। बाकी अभी इनका मानना यह था कि बाकी जो धर्म है, खास करके मुस्लिम समाज, उनका यह मानना था कि पहले हिंदू धर्म के अंदर में इस प्रकार के लॉज को कोडिफाई कीजिए और बाद में एक ये अच्छा स्टेप होगा, बाद में समय आने पर मुस्लिम धर्म के जो रीति रिवाज हैं उनको भी कोडिफाई किया जा सकता है। और इस बिल के पुरजोर समर्थन में थे अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब महिलाओं के अधिकारों के समर्थक तो थे ही, लेकिन सदियों से जो परंपराएं चली आ रही थी उसमें कुछ कास्ट को वरीयता दी जा रही थी और कुछ कास्ट के साथ में अनटचेबिलिटी प्रीच होती थी, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उस समय अंबेडकर साहब कानून मंत्री थे। ना सिर्फ इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में बिल प्रेजेंट किया, बल्कि पूरी तरह से सपोर्ट भी किया। और बाद में जब यह बिल नहीं पारित हो पाया था तो इन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था। बिल इसलिए नहीं पारित हो पाया था क्योंकि देखिए काफी विरोध इस बिल का हो रहा था। उस समय करपात्री जी महाराज थे, उन्होंने विरोध का बिगुल बजा दिया इस बिल के विरोध में। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जिसकी वजह से इस बिल का विरोध हो रहा था। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो करपात्री जी महाराज हैं और जो कट्टर हिंदू थे, उन्होंने उस समय कहा कि आप हिंदू समाज के अंदर में इंटरफेयर कर रहे हो, आपको कोई अधिकार नहीं है ऐसा करने का। ये जो बिल आप पेश कर रहे हो वो धर्मशास्त्रों के खिलाफ में है, बिल के सारे अंश धर्मशास्त्रों के खिलाफ में है। उनका कहना था कि धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि जो पुरुष हैं वो एक सिचुएशन, कई सिचुएशन में एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं, जबकि ऐसा कोई अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया है। तो वो अपने हिसाब से इस बिल का विरोध कर रहे थे, धर्मशास्त्रों की आड़ में वो इस बात का विरोध कर रहे थे। उसके बाद में जो दूसरी तरफ से विरोध हो रहा था वो कांग्रेस के अंदर भी, और जो दूसरी पार्टी थी उनके हिसाब से भी विरोध हो रहा था। उनका कहना था कि आप में हिम्मत नहीं है, आप सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों इस तरह का बिल ला रहे हो, आप मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं लाते बिल। जबकि नेहरू का इस पर यह कहना था, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कि देखिए मैं लाऊंगा बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाएंगे और ये उसी तरफ एक कदम है, उसके लिए वक्त आएगा तो वो भी लेके आएंगे। हमारा जो मेन मकसद है वो यही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना। वो बात खैर अलग है कि आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में नहीं आ सकी है। उसके अलावा विरोध एक था कि हिंदू धर्म में है कौन। इसमें तो हिंदू धर्म में सिखों को, जैन्स को और बुद्धिस्ट जो है उनको भी शामिल किया गया था। जबकि सिखों का यह कहना था कि यह एक साजिश है, हमको हिंदू धर्म में ऐड किया जा रहा है, जबकि यह एक साजिश है, हम हिंदू धर्म में नहीं आते। शुरू के दिनों में 1951 के आसपास तो एक विरोध और भी था, क्योंकि उस समय पहले इलेक्शंस नहीं हुए थे। जो कंस्टिट्यूट असेंबली थी वही पार्लियामेंट के तौर पे काम कर रही थी। तो लोगों का कहना था कि अभी तो आप तो परमानेंट पार्लियामेंट तो हो नहीं, पहले इलेक्शंस तो अभी कंडक्ट हुए नहीं, आप जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हो, इस प्रकार से आप इतना अहम बिल नहीं ला सकते, आप हिंदू धर्म के अंदर में खिलवाड़ नहीं कर सकते। और एक और अपार्ट फ्रॉम दिस वन आल्सो थिंग वाज दैट कि लोगों का कहना था उस समय कि अगर आपने ये कानून पारित कर दिया, तलाक का अधिकार दे दिया महिलाओं को, तो लोगों के परिवार टूटने लगेंगे, शादियां टूटने लगेंगी, तो ये भी नुकसान होगा, बहुत ज्यादा फैमिली सिस्टम को आप नुकसान पहुंचाओगे। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी नेहरू को एक पत्र लिखा और कहा कि आप मेजोरिटेरियन जो कम्युनिटी है उनके हितों के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पे लाके इस तरह का कोई डिसीजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी डायरेक्शन से विरोध होना स्टार्ट हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए जो बिल है वो आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दबाजी मत दिखाइए, आप समय का इंतजार कीजिए। नेहरू बहुत फास्ट चल रहे थे और आखिरकार नेहरू ने थोड़ा डिले किया। नेहरू को पता लग गया था कि यह सही समय नहीं है बिल पास करने का, तो उन्होंने इंतजार किया इलेक्शंस का। इलेक्शंस से पहले ही अंबेडकर साहब ने डिले के कारण में इस्तीफा दे दिया था अपना। इलेक्शंस में भारी बहुमत आया कांग्रेस को, नेहरू फिर से प्रधानमंत्री बने, तो नेहरू का जो कद था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। फिर नेहरू ने फिर से कोशिश करी कि इस बिल को पास कर दिया जाए, लेकिन नेहरू ने इस बार चालाकी खेली। नेहरू ने पूरे बिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया? हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इस प्रकार से जो हिंदू समाज के जो सारे इस प्रकार से विवाह कैसे होगा और कैसे इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है,
तलाक मिल सकता है, इन सब को कोडिफाई कर दिया गया था। यानी अब किसी भी महिला के साथ अगर अन्याय होता, उनको संपत्ति से वंचित रखा जाता, उनको तलाक के अधिकार से वंचित रखा जाता, तो वो सरकार के पास जा सकती थी महिलाएं, वो जुडिशरी के पास में जा सकती थी, उनको अब कानून के तहत ये अधिकार मिल गया था। तो ये पूरा का पूरा था हिंदू कोड बिल का जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। तो अब कैसे क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन देखिए कई प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ सकता है। एक तो पेपर 1 में साफ साफ आ सकता है कि डिस्कस द हिंदू कोड बिल कंट्रोवर्सी, तो इसमें आप सारी चीजें बताओगे, कंट्रोवर्सी थी क्या, बिल को प्रेजेंट किया गया, बाद में विरोध क्यों हो रहा था, और किस प्रकार से बाद में इलेक्शंस के बाद में जब नेहरू को पूरा बहुमत मिला, बिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पास कर दिया गया। तो ये सारी चीजें आप बताओगे। वैसे कई बार इनडायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, जैसे नेहरू के रोल के बारे में अगर यूपीएससी पूछती है कि वुमेन राइट्स के बारे में नेहरू का क्या रोल था, तो आप ये सब बताओगे कि महिलाओं के अधिकारों के लिए नेहरू ने किस प्रकार से बिल के लिए पूरी लड़ाई लड़ी थी, और आखिरकार जब बिल को पास कर दिया गया था तभी उन्होंने दम लिया था। इवन अंबेडकर जी का बहुत बड़ा रोल रहा। अंबेडकर साहब के और आप बारे में आमतौर पर लोग डिस्कस करते हैं कि उन संविधान बनाने में उनकी अहम भूमिका निभाई, लेकिन महिलाओं के अधिकारियों के लिए उन्होंने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी उसके बारे में कई बार डिस्कस नहीं किया जाता। तो यह भी बताइएगा कि किस प्रकार से नेहरू और अंबेडकर ने इस कोड बिल में अच्छा काम किया और सोशल रेवोल्यूशन वो लेके आए, सोशल चेंज वो लेके आए। इस प्रकार से हमने हिंदू कोड बिल कंट्रोवर्सी को डिस्कस किया। 3-4 सोर्स से मैंने ये कवर किया और बिल्कुल प्रिसाइज वे में आप नोट्स बना सकते हो। जो भी बातें मैंने बोली आप नोट्स इसके बना सकते हो, क्योंकि देखिए बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन यूपीएससी के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा मेन मकसद है किसी भी हालत में पेपर क्लियर करना, कोई भी गलती इस बार नहीं होनी चाहिए। तो उसी डायरेक्शन में अब हम आगे अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज को लेकर जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।